हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरवी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीक्रेट स्टडी। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और साथ ही कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। तो क्या होती है गाइस पावर? यस, पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की जो हमारी क्षमता है वो क्या बताती है? पावर बताती है कि हम किस काम को कितनी जल्दी कर सकते हैं या कोई काम हम कितनी देर में कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए एक टर्म है जिसको बोलते हैं पावर। ठीक है, तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना काम हम कर रहे हैं, कितने सेकंड में कर रहे हैं। ठीक है, कि पर सेकंड में हम कितना काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? पावर। अब हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। तो हमें इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले क्या समझना होगा? इलेक्ट्रिक वर्क को समझना होगा। इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कोई कंडक्टिंग वायर है, उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब करंट क्या कब फ्लो होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसका क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं। जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका क्या मतलब है? कि उसने क्या करा? वर्क करा। और वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वर्क करने के लिए इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इसके अक्रॉस हम क्या लगाएंगे? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एक सेल लगाएंगे या कोई बैटरी लगाएंगे, जिससे ये क्या लेगा? एनर्जी को लेगा। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से क्या करेंगे? एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने वर्क किया है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें रनिंग करनी है, तो अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हम वर्क कर रहे हैं। और रनिंग करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें हमारी बॉडी से मिलेगी। जितना हम एनर्जी को कंज्यूम करेंगे अपनी बॉडी से, उतना ही ज़्यादा हम रनिंग करेंगे। मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ही वर्क होगा। यानी कि एनर्जी किसके इक्विवेलेंट हुई? वर्क के। सेम इसी केस में है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे? बैटरी से क्या करेंगे? एनर्जी को कंज्यूम करेंगे और फिर मूव करेंगे, यानी कि वर्क करेंगे। तो जो इनका वर्क करना है वो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक वर्क। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुई? इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एक सेकेंड में जितना वर्क इलेक्ट्रिक वर्क होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। तो फॉर्मूला क्या है पावर का? सिंपल, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रिक वर्क। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है? वॉट। पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट होती है। वो हमें पता है कि जो वर्क होता है, यहाँ से देखेंगे वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जो हमारी पावर की यूनिट हुई वो जूल पर सेकंड हुई, पर जो इसकी एसआई यूनिट है उसको, या जूल पर सेकंड को ऐसे कह सकते हैं, हम क्या कहते हैं? वाट। 1 वाट। ठीक है, जूल पर सेकंड। तो 1 वाट किसके इक्विवेलेंट हुआ? जूल पर सेकंड के। तो यहाँ पे देखो 1 वाट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द पावर ऑफ 1 वाट इज़ द रेट ऑफ 1 जूल वर्क पर सेकंड। अगर हम 1 जूल वर्क करें पर सेकंड में, एक सेकंड में अगर हम 1 जूल वर्क करें तो हम कहेंगे कि हमने 1 वाट पावर। तो पावर की वैल्यू क्या होगी? 1 वाट। अगर हम 1 जूल वर्क करें पर सेकंड में तो जो पावर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 वाट होगी। ठीक है, अब वाट क्या है? छोटी यूनिट है, तो इसकी जो बिगर यूनिट है वो क्या है? किलोवाट। तो 1 किलोवाट में 1 किलोवाट किसके इक्विवेलेंट होगा? 1000 वाट के इक्वल होगा। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। अब देखते हैं अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अभी हमने बताया है कि जो वर्क होता है, वर्क क्या है? इक्विवेलेंट है एनर्जी के। जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ही वर्क करेंगे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम। जिस रेट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, वो क्या है? पावर। ठीक है, यानी कि पावर क्या है? वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम। ये क्या हो गया? जितनी एनर्जी हमने कंज्यूम करी पर सेकेंड, वो क्या हो गया? पावर हो गई। ठीक है, तो क्या? इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो भी क्या हुआ?
पावर हुई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क को कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक वर्क कैसे निकलेगा, तो हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू क्या है, वर्क अपॉन टाइम। हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमें क्या कैलकुलेट करना है, W कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ से अपने W की वैल्यू फाइंड करी, W इज इक्वल्स टू क्या हुआ, V क्रॉस Q, और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT, है ना। I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम। तो Q इज इक्वल्स टू IT होता है। तो Q की जगह हमने क्या रखा, IT। तो जो हमने आ रही जो वर्क आया, इसको हम कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो क्या है, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन Q। ये है ना हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पे पीछे। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी है। तो हमें इलेक्ट्रिक वर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, इसको पुट करेंगे इसमें। तो P की वैल्यू क्या है, V क्रॉस I, V मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T अपॉन T, सॉरी W अपॉन T है गाइस। ठीक है, तो क्या है, यहाँ T से T कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू क्या है, VI। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पावर है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन बाय वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है वो किसके बराबर आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो P इज इक्वल्स टू VI, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या है, सम अदर फॉर्मूला। सपोज कीजिए अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है और आपको उसने V की वैल्यू नहीं दी, V के जगह आपको R गिवन है, तो आप क्या यूज़ करेंगे। आपको पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है ना। तो यहाँ ओम्स लॉ से क्या है, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे V की जगह क्या पुट कर दो, इसमें I और R पुट कर दो। V की जगह क्या करेंगे, अगर आप IR पुट करेंगे तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR इंटू I, यानी कि I स्क्वायर I। तो पावर क्या आ गई, पावर की वैल्यू क्या आ गई, I स्क्वायर R। अगर आपको रेजिस्टेंस और करंट गिवन है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। और अगर आपको वोल्टेज और करंट गिवन है तो आप क्या यूज़ करोगे, P इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट ना गिवन हो। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है और करंट गिवन नहीं है तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो देखते हैं आगे। अगर हमें क्या गिवन है, अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू VI है। I गिवन नहीं है तो I की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। तो यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R। यहाँ से देख सकते हैं I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। तो अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे I की जगह पे। तो P की वैल्यू क्या है, I की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन R। तो ये क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर आपको करंट गिवन नहीं है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो आप P इज इक्वल्स टू VI यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वोल्टेज गिवन नहीं है तो आप I स्क्वायर R का यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास करंट गिवन नहीं है तो आप V स्क्वायर अपॉन R का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ, तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए गाइस। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। अभी मैंने बताया, अभी हमने इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करी है ना, P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और वर्क किसके इक्विवेलेंट है, एनर्जी कंज्यूम। जितनी एनर्जी हमने कंज्यूम करी है वर्क उसके इक्विवेलेंट है। तो वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की वैल्यू क्या है, यहाँ से एनर्जी इज इक्वल्स टू P क्रॉस T। ठीक है, यानी कि पावर इनटू टाइम। एक बार देख लो, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जितना वर्क करेगा वो अपॉन जितना टाइम उसने लिया वो। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। कितनी एनर्जी उसने उस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने क्रिएट करा है उस बैटरी से उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, वो वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, तो पावर की जगह हम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन की जगह हमने क्या पुट कर लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके इक्वल हुई, पावर इंटू टाइम के। तो E इज इक्वल्स टू क्या हुआ, P मल्टीप्लाई T। क्लियर है गाइस। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होगी। अभी फॉर्मूला देखा है, E इज इक्वल्स टू क्या है, P मल्टीप्लाई T। तो पावर की यूनिट क्या है, वाट, और टाइम की यूनिट, T की यूनिट क्या है,
आर, यहाँ पे क्या लेंगे, आर लेंगे, सेकेंड नहीं लेंगे, ठीक है गाइस। तो यूनिट क्या हुआ, अगर हम क्या लें, टाइम आर में लें और जो पावर है वो वॉट में लें, तो जो यूनिट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो क्या हुई, वाट आर, ठीक है, वाट आर। तो 1 वाट आर क्या होता है, अगर हम क्या करें 1 वाट पावर हो और 1 आर, अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो 1 वाट की पावर को कंज्यूम करे और 1 आर तक उसको हम यूज़ करें, तो जो वर्क होगा, जो एनर्जी होगी कंज्यूम होगी, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 1 वाट आर के इक्विवेलेंट होगी। तो 1 वाट आर इज़ द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 1 वाट पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। अगर हम एक ऐसा अप्लायंस ले जो 1 वाट पावर को यूज़ करता है चलने के लिए, 1 वाट पावर चाहिए जिसको वर्क करने के लिए, और उसको हम 1 आवर तक वर्क कराएं, तो जो हमारा एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, 1 वाट आर के इक्वल होगी। क्लियर। अब हम देखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमें पता है कि जो एनर्जी की यूनिट है वो क्या होती है, जूल होती है ना। तो जूल 1 जूल होती है, इलेक्ट्रिक की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। पर जूल क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो 1 जूल, एक मिनट देख लेते हैं 1 जूल किसके इक्विवेलेंट होगा। अगर हम एक ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस लें जिसकी पावर क्या हो, 1 वाट हो, और उसको हम 1 सेकेंड तक चलाएं, है ना, 1 सेकेंड तक उसको यूज़ करें, तो जो हमारा एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1 जूल होगी। तो देखो अगर हमारा फॉर्मूला क्या है, E = P क्रॉस T। P की वैल्यू क्या है, 1 वाट, और टाइम क्या ले, 1 सेकेंड ले। तो वो यहाँ पे अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी, 1, और इसकी भी वैल्यू 1 होगी, क्या है 1 वाट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 सेकेंड। तो जो हमारी एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 1 वाट सेकेंड। अभी हमें पता है वाट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है ना, और पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या होता है, वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है। वाट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जूल सेकेंड। अभी बताया था हमने P = क्या है, E/W/T। तो वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, वाट की जगह 1 वाट किसके इक्वल हुआ, तो P की यूनिट क्या है, वाट, तो 1 वाट किसके इक्वलेंट हुआ, जूल अपॉन सेकेंड के। तो वाट की जगह अगर हम जूल अपॉन सेकेंड रखें और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो एनर्जी क्या आ गई, 1 जूल। तो यानी कि अगर हम 1 वाट एक अप्लायंस लें जो जिसकी पावर क्या हो, 1 वाट पावर यूज़ करें, और 1 सेकेंड तक अगर हम उसका अप्लायंस का यूज़ करें, तो उसकी जो एनर्जी होगी, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 1 जूल के इक्विवेलेंट होगी। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या लिया, टाइम सेकेंड में लिया। यहाँ हमने, आप ऐसे कह सकते हो कि 1 वाट सेकेंड इक्विवेलेंट है 1 जूल के, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करा था तो इसकी जो यूनिट निकाली थी, ये क्या निकाली थी, 1 वाट आर। अब इसको जूल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कितने जूल के इक्विवेलेंट है। तो 1 वाट आर क्या हो गया, आर की जगह हम क्या रखें, टाइम सेकंड में रखें, क्योंकि जो जूल है वो किसके इक्विवेलेंट है, वाट सेकंड के, तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो अगर हम इसको टाइम को आर की जगह क्या करने, सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 60 × 60, तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3600। तो यहाँ से देखेंगे कि 36 वाट सेकेंड। अब वाट की जगह क्या लिखेंगे हम, जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड लिखा है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो जूल बचेगा। तो यानी कि 3600 जूल के इक्वल है हमारा 1 वाट आर। 1 वाट आर किसके इक्वल है, 3600 जूल के। और 1 वाट, अगर हम 1 वाट सेकेंड की बात करें तो वो किसके इक्वल है, 1 जूल के, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल, और 1 वाट आर इज इक्वल्स टू 3600 जूल। क्लियर है। अब जो जूल है हमारी वो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना। तो अगर हमें जो जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है ना। तो वो यूनिट क्या है उसको देखते हैं। तो जो हमारी कमर्शियल यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी कमर्शियल यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आर। वाट आर भी नहीं है, किलोवाट आर है, ठीक है। बड़ी यूनिट हमने ली है किलोवाट आर। तो ये 1 किलोवाट ही 1 यूनिट के इक्वल होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना यूनिट्स में, वो यही है 1 किलोवाट आर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आया है कि अगर E इज इक्वल्स टू क्या है, P क्रॉस T। तो अगर जो पावर है वो हमारी 1 किलोवाट हो और जो हमारा टाइम है वो 1 आवर हो, तो जो हमारी एनर्जी होगी वो कितने की आएगी, 1 किलोवाट आर आएगी। यानी कि अगर कोई हम ऐसा
इलेक्ट्रिक अप्लायंस लें जो क्या हो 1 किलोवाट आवर पावर को यूज़ करे और हम उसको 1 घंटे तक यूज़ करें, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, क्लियर है गाइस। अब हम देखते हैं कि जो 1 किलोवाट आवर हमने यूज़ किया है वो कितने जूल के इक्विवेलेंट है। तो 1 किलोवाट आवर को हमने क्या करा, किलोवाट को पहले किस में कन्वर्ट करा, वाट में। तो 1 किलोवाट किसके इक्विवेलेंट है 1000 वाट के। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1000 वाट, और आर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 60 आर मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3600 और ये क्या हो गया 1000। अब वाट को किस में हमने कन्वर्ट कर लिया, वाट इज इक्वल्स टू क्या है जूल अपॉन सेकेंड। यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ तो ये क्या आ गया जूल आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, इसको हमने कैलकुलेट करा तो आया 36 लाख जूल। तो इसको अगर हम 10 टू दी पावर में लिखे तो 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के इक्विवेलेंट होगा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर किसके इक्विवेलेंट है 36, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्विवेलेंट है। तो अभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहे थे वो किस में आता है, यूनिट में आता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने यूनिट आया या कितने भी यूनिट आया है। तो वो यूनिट क्या है, वो इक्विवेलेंट है 1 किलोवाट आवर के, यानी कि आपने कितनी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी को आपने यूज़ किया है अगर आपने 1 यूनिट बिल आया है तो। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर जो जैसे होता है कि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ या 5 रुपीज़ समथिंग होता है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर 1 यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से 3 रुपीज़, तो इसका मतलब है कि 1 किलोवाट आवर अगर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो उसका जो प्राइस है वो कितना है 3 रुपीज़ है। वी मीन्स दैट द 1 किलोवाट आवर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट इज़ 3 रुपीज़, यानी कि जो 1 यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट है 1 किलोवाट आवर के इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल आता है हमारा वो किस में आता है, यूनिट की टर्म्स में आता है। ठीक है, क्लियर है गाइस। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।